गुड मॉर्निंग मेरे चुटपुट, कैसे हो? आई होप आप सब अपने घर में खुश और सुरक्षित हो। चलो बच्चों, आज मैं आपको क्या लिखना सिखाऊंगी। एक्स के बाद क्या आता है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्स तक लिखना सिखाया था, है ना, कैपिटल लेटर में। आज हम लोग एक्स के बाद वाई लिखना सीखेंगे और फिर ये जो फिलअप दिया हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस फिलअप को कंप्लीट करेंगे, देन वाई लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी में इसे फिल करोगे। ई के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एफ। तो हमने यहाँ पे एफ लिख दिया। जी लिखा हुआ, जी के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है? एच। आई के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है बेटा? जे। के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है? एल। एम के बाद हमें क्या लिखना है? एन। अगर कहीं कहीं पे आप भूल जाते हो तो आप लोग स्टार्टिंग से बोलना, देखोगे जो लेटर आएगा उसके बाद उसे आपको खुद ब खुद आप लर्न कर लोगे। जैसे ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ के बाद हमें याद नहीं रहा तो हम लोग एम, एन, ओ के बाद यानी पी आता है तो हम लोग को यहाँ पे पी लिख देना है। तो इस तरह से आप भी अगर स्टार्टिंग से बोलते रहोगे तो आई होप कि आपको ABCD में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पी क्यू, क्यू के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? आर। एस के बाद क्या लिखेंगे? टी। यू के बाद यहाँ क्या लिखेंगे? वी। डब्ल्यू के बाद क्या लिखेंगे? एक्स। तो हमने एक्स तक लिखना सीखा था, इसीलिए हमने फिलअप में एक्स तक आपको सिखाया। अब हमें वाई लिखना है, तो वाई कैसे लिखेंगे? वाई को आप एक रेड लाइन पे पॉइंट बनाओ, ठीक है, और एक इसके पास में पॉइंट बनाओ। ठीक है, अब क्या करो, जो सेकंड वाला पॉइंट है वहां से एक आप स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करोगे, यानी थोड़ी टेढ़ी लाइन ड्रॉ करोगे। सीधी लाइन आपको यानी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, थोड़ी टेढ़ी यानी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो मैंने पॉइंट बनाया है वो मिडिल वाले लाइन से आपको इस तरह से मिला देना है, तो ये आपका वाई बन जाएगा। बहुत ही इजी और सिंपल है। आई होप कि आप लोग वाई लिख लोगे, आपको वाई लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर से देखो, हमें एक डॉट बनाना है और एक यहाँ डॉट देना है लास्ट वाले में, और आपको एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आपको इसके पास में एक और पॉइंट बनाकर मिडिल लाइन तक आपको एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपका ये वाई हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सीधी लाइन ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करके लिखते हैं, तो फिर ये आपका ठीक ठाक नहीं हो पाता है। थोड़ी आप टेढ़ी लाइन करके ऐसे ड्रॉ करोगे तो वाई प्रॉपर आप लिख पाओगे, है ना। तो आप भी ऐसे थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन एक ड्रॉ करो और फिर आपको रेड लाइन से इस लाइन मिडिल वाले लाइन पर आपको मिला लेना है स्लैंटिंग लाइन, यानी आपको 2 स्लैंटिंग लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका वाई लिखना बन जाएगा, है ना बेटा। तो देखो, हमने एक और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ किया और रेड लाइन से आपको मिडिल लाइन पे एक और लाइन स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में वाई लिखोगे, है ना। वाई फोर क्या होता है? वाई फोर होता है याक, है ना। तो बाकी जो पेज है आपका वो होमवर्क है, इसे कंप्लीट करोगे। ऊपर जो फिलअप दिया हुआ है आप भी इसे कंप्लीट करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है मैथ्स में। मैथ्स में आज हम लोग बेटा क्या लिखेंगे? मैंने आपको 25 तक लिखना सिखाया है। आज हम लोग पहले 25 तक फिलअप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 25 के बाद क्या आता है उसे हम लोग को लिखना है। तो पहले हम लोग इसे कंप्लीट करें। 21 के बाद आता है 2 to 22, ठीक है, और 2 3 तो लिखा ही हुआ है। अब 2 3 के बाद क्या आएगा? 2 4 24 और 2 5 यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अब हमें 2 5 25 के बाद क्या आता है वो नंबर्स लिखने हैं। 25 के बाद क्या आता है बेटा? ये तो आप सबको मालूम है क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से काउंटिंग आती है। 25 के बाद हम लोग लिखेंगे 2 6 26। तो पहले हमें 2 लिखना है और फिर हमें 6 लिखना है। 2 6 26। 2 6 लिखने के लिए हमें क्या लिखना है? पहले 2 देन 6। 2 6 26। पहले आपको 2 लिखना है
और उसके पास में 6 लिखना है। तो इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में 2 6 26 लिखोगे। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है, ऊपर जो फिलअप है उसे भी कंप्लीट करना है ना। चलिए अब हिंदी में देखते हैं क्या लिखना है। हिंदी में है बेटा, हम लोग यहाँ या तक लिखना सीख लिया है, तो हम लोग को यहाँ पे या तक पहले फिलअप कंप्लीट करना है, फिर या के बाद जो आता है उसे लिखना है। तो प के बाद क्या होगा बेटा, फ, तो हमें फ लिखना है। ब लिखा हुआ है, अब हमें भ लिखना है, तो हमने भ लिख दिया। म लिखा हुआ है, म के बाद या आता है, तो हमने या भी लिख लिया। अब या के बाद क्या आता है बेटा, उसे हमें लिखना है। तो या के बाद क्या आता है, र। तो र भी बहुत ही आसान है। आपको ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है कर्व में, और फिर नीचे एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस तरीके से। बहुत ही आसान है लिखना। देखो, पहले आप हाफ बोलो तो सर्कल करना, और फिर एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, जिसे हम लोग स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। तो आपका आसानी से र बन जाएगा। कैसे करोगे, पहले हाफ सर्कल या फिर आप बोलो तो उल्टा सी, और फिर हमें यहाँ से ही इस पॉइंट से लेकर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से आप आर लिख सकते हो, या फिर आप लोग जैसे 2 लिखते हो तो 2 को सीधा लिखते हो, यहाँ थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाना। तो इस तरीके से आप भी र लिखना सीख जाओगे। और ये क्या है, र से क्या होता है, रस्सी, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, कभी कोई चीज़ बांधना होता है, या फिर मम्मा जो क्लोज कपड़े हैंग करती हैं, सुखाती हैं, तो रस्सी को बांध कर उस पर कपड़े डालती हैं। तो र से क्या होता है, रस्सी। र से रथ भी होता है। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है, इसे आप लोग कंप्लीट करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। बाय बाय एंड टेक केयर।